कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 की जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पार्ट 1 में भी यूज हो सकती है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने जितना अभी तक पढ़ा था उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पिछली क्लास बहुत लंबी क्लास थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्या क्या बेटा? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा, वो जो क्या डाउट है? आपने मिनिमम वैल्यू ऑफ करवाया था ना, वो 10th हाँ ये 11th रहा। 12th वो वाला। हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा? ये तो प्रॉपर्टीज है, क्या डाउट है इसमें बोलो? मतलब वो प्रॉपर्टी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ नहीं आ रही है? बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स आते हैं ना बेटा, तो देखो इधर, यस सर। अगर मैंने यहाँ पे रख लिया 2, यहाँ पे रख लिया -3, Z2 को मान लिया -3, तो एक और माइनस है तो मिलके ये कितना बन जाएगा बोलो? 5। पर ये तो पक्का ही है ना कि 1 बनेगा ओवरऑल होल मॉड लेके। ये हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होगा, पर ये प्लस भी हो सकता है ना? हो सकता है ना प्लस? बिल्कुल हो यस सर। सकता है, अगर ये Z2 नेगेटिव ले लूंगा तो मतलब ये वैल्यू बड़ी हो सकती है ना इससे, या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगी। बस यस यही सर। प्रॉपर्टी है, ऐसी फंक्शंस में भी आती है। सेम नाइन्थ प्रॉपर्टी भी वैसी है, वैल्यू रख रख के बेटा चेक कर लो। वैसे तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकता है आयोटा के साथ, बट रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा होता है, उसको रख के अपन जनरलाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। एक सेकंड बेटा रुकना। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। बेटा एक बार लेक्चर तो स्टार्ट हो गया है, मैंने लिंक भेजी है ग्रुप में, वो देख लो, वरना एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से लॉग इन करो MS Team। ठीक है? हाँ ओके, अब समझ आ गया? और तो कोई डाउट नहीं है? बोलो, क्लियर हो गया सबको? यस ठीक सर। है, और कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बहुत सर, सारे कोई स्कैनर डाउट। आते हैं। ठीक है, ये सब जितनी भी थ्योरी दी है सब इंपॉर्टेंट है, आखिरी में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाली वैल्यू, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आज तो हमारा आखिरी लेक्चर है ही सही, बट उसके पहले मुझे बताओ, मैंने कुछ बोर्ड लेवल के कल और परसों टेस्ट रखे, मतलब आज और कल 2 टेस्ट रखे थे, उनमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर उस है। पेपर में है डाउट? तो पहले वो डाउट्स देख ले। सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं आज का टेस्ट नहीं दे पाया क्योंकि मतलब वेदर कंडीशंस प्रॉपर नहीं थे और वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी दोनों नहीं थी। चलो कोई नहीं, तो दे देना, बट कल के एग्जाम के पहले, कल से पहले हाँ सर, मतलब कल कल का तो हो जाएगा सर। कल तक में दे देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाया था वो, और बोर्ड लेवल का ये टफ नहीं है, तुमने देखा होगा क्वेश्चंस, जिसने एनसीईआरटी आरटी करी है उनसे भी बन गया होगा वैसे तो। चलो पहले तो मुझे बताओ, कल वाले सर पेपर में कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। सर मैं कल से अराउंड 10 दिनों के लिए नागपुर जा रहा हूँ। तो ओके तो सर मैं कल तो मेरा पूरा दिन से ट्रैवल में जाएगा। ओके तो सर जो यूटी है वो मैं परसों दे सकता हूँ ना, ओके, दे देना, थर्सडे को। दे देना। ठीक है, चलो अब सर इस पेपर में और मैं सर वहाँ से रिपोर्ट। सब लेक्चर्स और टेस्ट अटेंड करूँ। हाँ 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 ठीक, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, √3 + i/, इस टाइप से ये देके ना तुम्हें डरा रहे बस, और कुछ कर नहीं रहे। दो ऊपर नीचे मॉड अलग अलग कर लो। मॉड प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग होता है कि नहीं? मॉड प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नीचे एलसीएम ले लो, 1 - i + 1 मतलब 2 - i, अपॉन में 1 - i का होल स्क्वायर, बट यहाँ भी मॉड है, ये भी मॉड है, प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो गया। अब √3 + i का मॉड, ये हम मॉड पावर में भी अलग अंदर बाहर कर सकते हैं, ये हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। इधर भी प्रोडक्ट डिवीजन में अलग अलग हो जाएगा, इसका मॉड अपॉन 2 - i के मॉड का स्क्वायर, 1 - i के मॉड का स्क्वायर। √3 + i का मॉड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 - i 4 √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये √2 का होल स्क्वायर 2 हो गया, 2 ऊपर चले गया, 4/5 हो गया। बहुत इजी है, बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन। चल कोई सर डाउट? थर्ड। थर्ड वन, चलो थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड में ऐसा कहा है
कि z² प्लस मॉड ऑफ z² 0 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना इक्वेशन बेस्ड और कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है z को x प्लस आयोटा y मान लो। z को क्या मान लो? x प्लस आयोटा y। यहाँ दिया भी है वैसे तो, ठीक है। चलो तो सब्स्टिट्यूट कर दो। Yes, sir. x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर कितना होगा? x² प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy, ये हो गया। और मॉड ऑफ z² कितना हो जाएगा बोलो? x² प्लस y² ही होगा ना? Yes. ये इक्वल टू 0। चलो अब इक्वल टू 0 का मतलब है कंपेयर करो, रियल भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा ना बेटा, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। तो रियल पार्ट कितना हो रहा है जरा वो देखो, इसको सॉल्व करके रियल पार्ट बताओ। ये y² तो गया, x² प्लस x² 2x² आ रहा है, वो भी 0 के बराबर होगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2xy, वो भी 0 होगा। तो 2x² 0 मतलब x 0। चलो तो x 0 ही हो गया। x अगर 0 होगा तो y तो कुछ भी हो सकता है ना। 2xy इक्वल टू 0 मतलब xy इक्वल टू 0, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। इसको ट्रू होने के लिए रियल पार्ट को 0 होने के लिए x को 0 होना जरूरी है। और अगर x 0 है तो ये वैल्यू हमेशा ही 0 होगी ना, y कुछ भी हो। जब आप दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू Yes, sir. 0 है और अगर एक 0 है तो दूसरा कुछ भी रखो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये कंफर्म हो गया है कि y कुछ भी हो सकता है और x 0 ही होगा। चलो तुमसे पूछे नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर पेयर्स x, y, तो x तो 0 ही होगा, बट y तो एनी रियल नंबर हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दिया हुआ है कुछ y -4 से 4 क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों इंक्लूड होंगे। तो इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए, तो इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5 6 Nine. 7 8 9 हो गई। और हर एक में x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट मेरा -4, -3 एंड सो ऑन। तो टोटल पेयरिंग्स कितनी बन जाएगी? 9 हो गया। अब क्लियर है? सर ये हमें सर? कंफ्यूज करने के लिए Yes, x sir. का इंटरवल दिया है। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर वो 2x² इक्वल्स टू 0 कैसे किया आपने? बेटा अगर कोई चीज इक्वल टू 0, कंपैरिजन होता है ना, तुमने एनसीईआरटी करी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, हमने भी क्लास में किया है। यहाँ इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 का मतलब क्या हो गया? रियल भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। समझ आ गया? Yes, sir. इसलिए देखो ना, रियल पार्ट कितना है? x² प्लस x² मिलके 2x² और इमेजिनरी पार्ट ये रहा। ठीक है, चलो और बोलो, और बोलो, कोई और डाउट? जल्दी से Sir, पूछ 11. लो। यस सर, सर 13th आप में स्क्रॉल अप करो ना, ये लो, इससे ज्यादा स्क्रॉल अप सेकंड करना। पेज पे था वो क्वेश्चन। सेकंड पेज पे था, ठीक है। ये सर, सेकंड वाला तो हो गया ना। ये 2x हमने देखा था क्वाड्रेटिक हाँ सर, बनाते, ये याद है? बहुत easy था। नहीं हाँ वो सर। ठीक है, पर हमने क्लास में ऐसा किया था और अब स्क्वायर करा था, याद आ रहा है? फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया था और रिमाइंडर आंसर बोला था, याद है कि नहीं? याद है सर। ठीक है, याद रखना, अगर रिमाइंडर में कुछ x भी आ रहा है ना, तो x को वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि ऑप्शन में x नहीं है। ओके, ये हमने देखा था। चलो नेक्स्ट पेज पे बोल रहे हो, ये आ गया। नेक्स्ट पेज में कौन सा क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो। सर 12th वाला। 12th वाला 13th बहुत वाला। इजी है। z इंटू जेड बार मॉड ऑफ z² होता है, कल ही प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो इसका मॉड का स्क्वायर। अरे ये तो बहुत ही इजी था बेटा, 3 का स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर 36, और अंडर रूट तो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो 9 + 36 कितना हो गया? 45, ये हो गया। ठीक है, चलो और बोलो 13th वन, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y में बदलो। लॉग जैसी प्रॉपर्टी होती, पर इसमें लॉग जैसी क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? लॉग a माइनस b तो कुछ नहीं होता है। चलो तो अब हमें इसको पहले सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बताओ, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा, और -1 अपॉन आयोटा क्या होता है? आयोटा। वही रैशनलाइज करो ऊपर नीचे, तो ये -1 अपॉन आयोटा को क्या लिख देंगे? आयोटा। बोलो इतना समझ आता है? और 3 आयोटा बाई 3 प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा? 10 आयोटा बाई 3। ये प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर है, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर यहाँ आएगा, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, π/2। सर चलो तो और, एलसीएम लेके करेंगे तो नहीं होगा ये। अरे यार लो एलसीएम लेके देख लेते बस।
आई स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 -9 -10 अपॉन में 3 आयोटा। -1 अपॉन आयोटा आयोटा होता है 10/3 आयोटा। बेटा क्या गड़बड़े रे? ओके सर, समझ आ गया। चलो और बोलो। खत्म, इसमें तो और है ही नहीं। बहुत इजी इजी। तो 11 सर, ये स्कूल एग्जाम या स्कूल एग्जाम में भी नहीं आई है ऐसे क्वेश्चंस थे। और एक बार 9th क्वेश्चन बोल सकते हैं? 9th वाला मॉड z फोड़ दिया आर्गुमेंट ऑफ। बेटा एक प्रॉपर्टी अपने पोलर फॉर्म पढ़ा था ना। पोलर फॉर्म क्या होता है? मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मॉड z कितना है? 4। cos थीटा कितना होगा? हाँ, ये वाला एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा, एम्पलीट्यूड मतलब भी थीटा ही होता है। तो cos 5π/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना, शायद मैंने कहा भी था उस दिन एक दिन, cos ऑफ वो ओलंपियाड वाली क्लास में बोला था, बाकी ट्रिको में बाद में आएगा। cos ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और sin ऑफ पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा। बेटा ये याद रखना, ठीक है। अब π/6, ये 5π/6 से क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, अभी बताया मैंने। cos π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब √3/2 मतलब -√3/2। तो ये हो गया -√3/2 प्लस आयोटा टाइम sin π/6 कैसे निकालेंगे? 5π/6 को भी sin पाई माइनस π/6, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, मतलब ये sin π/6 ही हो गया। sin π/6 1/2 होता है, मतलब आयोटा बाई 2। 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ -√3 प्लस आयोटा -2√3 प्लस 2 आयोटा आ गया। ये थोड़ा बहुत ट्रिक हो याद रख देना बस। ओके, चलो 11th वन बहुत इजी है। ऊपर एक एपी दिख रहा है, तुमने बचपन में एपी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? एपी, ठीक है। Yes, sir. और एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है तो n/2 a + l होता है, पर n कितना होगा वो नहीं गिवन है, तो उसके लिए तुम्हें लास्ट टर्म गिवन है tn = a + n कैपिटल N मान लो -1 × d, d कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही बोलो? ये 1 और ये 1 गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, n + 1। देखो नंबर ऑफ टर्म्स ये आ रही है क्या? देख लो नंबर ऑफ टर्म्स ये आ रही है। आती है ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालना एपी से, हमें ये सम निकालना है, ठीक है। अब n आ गया n + 1, तो n + 1/2 a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n + 1, तो 2n + 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, n + 1 हो गया, मतलब n + 1 होल स्क्वायर। मतलब आयोटा की पावर कितनी होगी? n + 1 होल स्क्वायर। जवाब दो। यही आ रहा है ना सम? बोलो जल्दी। चलो, तो अब हमें बोला है n इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब अपन n को 2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। Yes, sir. आयोटा रेज़ टू 9 मतलब One. आयोटा, आयोटा। रिमाइंडर 1 आएगा। चलो n को अगर अपन 4 ले लेते हैं तो 4 पे कितना होगा? 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, आयोटा होगा because आयोटा 4 ही आएगा। × 6 is 24. चलो ये हो गया। ओके, बस तुमसे यहाँ पे एपी 10th क्लास का एपी पूछा था, और इस सीरीज की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी, इसलिए हमने सबसे पहले टीएन वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स को n बोल दिया। इस n को मत बोल देना नंबर ऑफ टर्म्स, फिर n/2 a + l सम का फॉर्मूला होता है एपी में। ओके, चलो और बोलो। क्लियर हो गया? और कोई डाउट है? सर आज की टेस्ट, चलो आज की टेस्ट निकाल लेते हैं। आज की टेस्ट ये रहा। चलो नेक्स्ट बोलो, इसमें कौन कौन से डाउट है बोलते जाओ। नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये तो आज ही अभी तो बताया, सेम क्वेश्चन दे दिया रे। ये तो अभी तो करा बेटा डिस्कस, ये अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन आज का अपना था, ये वाला भी रिपीट हो गया बेसिकली। हाँ बेटा सर, बोलो। क्वेश्चन है सर, जैसे एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। सर जैसे कोई दूसरी बुक से डाउट आता है, मतलब एनसीईआरटी या अनदर बुक से आता है, तो हाँ। टीचर को हम लोग पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में हम डाल नहीं सकते अभी। बिल्कुल बेटा, बच्चे करते हैं मुझसे, बहुत सारे डाउट पूछते हैं। देखो अभी भी अगर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो 150 मैसेजेस पड़े हुए हैं,
इतने को आते हैं डाउट्स तो तुम पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे टीचर फ्री होगा ना रिप्लाई कर देगा, ओके। क्या नाम है बेटा Okay. तुम्हारा? तुषार शर्मा सर। अच्छा, तुम शायद न्यू स्टूडेंट्स होंगे ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा शायद। सर वो बैकलॉग कवर करने में कुछ सर बिल्कुल। समझ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होना फटाफट बिंदास भेज देना हमें, ओके। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार बता सकते हो? सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल बता दूंगा। I plus I square plus I cube up to I raised to 200, ये हो गया। चलो, तो I plus I square plus I cube plus I raised to 200, तो मुझे बताओ हर चार कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम 0 होता है ना, हमने क्लास में पढ़ा था। हर चार का सम 0 होता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो I से I raised to 4 0, 5 से 8 तक 0, 9 से 12 तक 0, तो 200 भी 4 से जाता है, 0। ये हो गया। वरना तो ये एक जीपी है, और जीपी का फॉर्मूला मैंने बताया सम का, a r is to n minus 1 upon r minus 1। फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और फिर वैल्यू निकाल लेना। नंबर ऑफ टर्म्स 200 है, 1 से 200 तक में 200 टर्म्स होती है। तो ये जनरलाइज तरीका है जीपी, और यहाँ अपनी प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, ओके। और बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है ना? फिफ्थ क्वेश्चन बेटा ये रुक जाना, ये फिफ्थ क्वेश्चन अभी नहीं होगा, ये सीक्वेंस सीरीज का आ गया है। हाँ सर वो नहीं हुआ। अभी ये सिलेबस में नहीं है, अपन आगे ये देखेंगे, ठीक है। ये अभी अपन को सीक्वेंस सीरीज करना बाकी है, जो अपन थर्सडे से करेंगे। और बोलो, और कोई डाउट? 13 14th, चलो 13 13 बेटा ये तो अभी पढ़ाया रे, तुम क्लास नोट्स नहीं पढ़ते हो, पकड़ में आया, झूठ बोलते हो। नहीं ये सर, देखो 12th पॉइंट, देखो 12th पॉइंट पढ़ो, 12th पॉइंट पढ़ो, क्या है 12th पॉइंट? अरे ये देखो बेटा, देखो देखो सामने देखो, क्या रीडू करा 12th पॉइंट, कितने स्टार लगाए? 3 स्टार लगाए हुए मैंने। 3 स्टार। हाँ, तुमने से 3 स्टार वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दिख गया ना? उसके नीचे क्वेश्चन भी एक और, हमने तो ये टफ क्वेश्चन करा हुआ है। फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस z2। आते हैं अब अपन क्वेश्चन पे, कंपेयर करो इससे, हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो z1 कितना हो गया 0, z2 कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 0 का मॉड 4, 4 इज द आंसर। और बोलो, नहीं सर और बोलो। हाँ, सर क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ, ओके, फोर्थ पे आते हैं। चलो फोर्थ देख लेते हैं। z हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, रियल पार्ट। देखो सबसे पहले ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, z मतलब वही होता है ना x प्लस आयोटा y, या रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही होता है ना बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको तुम्हें किस में बदलना है? सिर्फ x प्लस आयोटा y में। ये एनसीईआरटी का अपनी पहले एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करोगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। अब तो तुम्हें कॉन्जुगेट का मतलब भी पता है, माइनस को प्लस कर दो आयोटा वाला, ये हो गया। चलो मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। या तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, वरना हमने पढ़ा है a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। चलो 1 इंटू 1 1, आयोटा इंटू 1 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। तो ये 3 आयोटा माइनस 1/2, मतलब माइनस 1/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये आ गया, ठीक है। तो रियल पार्ट बोलो कि क्या हुआ, कोई डाउट? सर इसके आगे फिर वो थ्री में रियल बता रूट एक, ऐसा बस देख लेते हैं अपन। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है, आयोटा के साथ वाला, ये 3/2 है और ये माइनस 1/2 है। ऑलराइट, मुझे बताओ अगर रियल पार्ट में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, -3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इमेजिनरी पार्ट बनता है? सोच के बताओ। ये -½ है और ये 3/2 है। नहीं तो बेटा हर एक ऑप्शन में वैल्यू रख के देख लो, वैल्यूज जो मैंने दी है, और इसको एक तरफ लाओगे तो क्या थर्ड ऑप्शन आएगा? नहीं, एक सेकंड बेटा, 3 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में दिया हुआ है, ये माइनस टाइम्स आ रहा है आंसर। हाँ, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इसको 3 कर दो, थोड़ा सा ही रहता है, इसको 3 कर दो, ठीक है। अब तो मैच कर जाएगा ना, शायद इसीलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना? सर वो Yes, sir, फिर लाइक कोई ऑप्शन नहीं आता तो मैंने थर्ड ही कर दिया फिर।
चलो ठीक है, और बोलो नेक्स्ट डाउट कि हो गया। कोई नो डाउट सर अब नहीं है ये। चलो ठीक है, मतलब बोर्ड में अगर तुम्हारे इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बेस तो बन जाएगा ना। हाँ ठीक सर है, हो जाए। बाकी तो तुम Yes, करते sir. रहना। ये तो मैंने कुछ ऐसे ही बीच में, ताकि एनसीईआरटी के टर्म एग्जाम की तैयारी हो जाए तुम्हारी, ठीक है, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स पे भी डाउट्स की शीट भेजी है, ग्रुप में भेजा है, मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं, सर, तो एमएस अभी टीम आप पे बस अपलोड नहीं करा है। क्या क्या कितना बाकी है चैप्टर? चैप्टर तो हो गया बेटा, मैं कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 की इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ और पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, मैंने बोला था ना पिछली बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे जो फिर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छे से पार्ट 1 के। हाँ बेटा सर, बोलो। सर 15 में 15 डाउट था। हाँ बेटा एक मिनट, 15 पे अगर अपन आते हैं तो 15 थे, इफ a and b are the positive numbers such that a plus b is equal to 10 then the maximum value of ab is, और ये पॉजिटिव नंबर है। बेसिकली ये बेटा फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी ना, अपन ने करी थी शायद, अरिथमेटिक मीन। अब जिसने वो पढ़ा था फंक्शन मुझसे उनको याद होगा, रेंज निकालने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। अभी अपने सीक्वेंस सीरीज में आने वाला है ये। तो a प्लस बी अगर 10 है तो 10/2 अंडर रूट ऑफ ए बी, अगर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना तभी वैलिड होता है। तो ये 10/2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 25 हो। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। अरिथमेटिक मीन तो तुमने पढ़ा ही होगा, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है दो नंबर्स के बीच का। ओके यस सर। चलो सर तो हाँ बेटा बोलो। सर किसी ने ग्रुप में 10th वाला डाउट पूछा, पता नहीं शायद माइक ऑन नहीं हो रहा उसको। अरे ओके ओके, अच्छा हुआ तुमने बता दिया यार। 10वां वाला देख लेते एक बार, क्या है भाई 10th वन। चलो ये बेसिकली Z2 बार है, वो Z1 अपॉन में Z2 और इस पूरे का रियल पार्ट पूछा है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। Z2 बार कितना होगा 2 माइनस आयोटा, Z1 ऑलरेडी गिवन है, तो Z1 इंटू Z2 बार करो तो बेटा मल्टीप्लाई कितना होगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है पर एक माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, +3 भी है ना, तो ये बन गया 5 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा 5 आयोटा, तो 5 + 5 आयोटा हो गया। तो न्यूमरेटर तो मेरा बन गया 5 + 5 आयोटा। Z2 कितना है 2 + आयोटा। रियल पार्ट निकालना है तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई करके x + आयोटा y में लाओ और x ही मेरा रियल पार्ट होगा। तो कॉन्जुगेट से फिर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर बनेगा 10 -5 आयोटा प्लस 10 आयोटा, तो +5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 पर एक माइनस प्लस बन गया, +5 2 + आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 + 5 आयोटा अपॉन में 5 मतलब 3 + आयोटा, मतलब रियल पार्ट कितना हो गया 3 हो गया बेटा क्लियर। जिसका डाउट था वो तो फिर बोल तो पाएगा नहीं। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार 11 दिखाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तब। 11th वाला, यस सर। 11 में कुछ नहीं बेटा, या तो एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, आयोटा स्क्वायर -9 अपॉन में 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है -10/3 आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे हट जाए, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -3 -10 आयोटा माइनस माइनस गया, मतलब 10/3 आयोटा। 10/3 आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव, हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, वो इस लाइन पे आएगा जिसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। ओके सर। चलो ये हो गया। अब तो हो गए सबके डाउट एकदम बोर्ड लेवल के, ये यूटी लेवल ये अपने मेंस लेवल के नहीं है, ये बोर्ड लेवल के थे, हो जाएंगे ना बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस तो अब। यस सर ये तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करें आगे, अभी हाफ एन आवर जो जो भी चीजें बची वो अपन खत्म कर, तो वो बाद में लाइक हमें बाद में पढ़ना है वैसे। हाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 अभी और बाकी है, ओके।
Yes. चलो वो बाद में आएगा आखिरी में। अभी एक्चुअली जितना टर्म टेस्ट है तुम्हारा, हमने क्या टाइम अभी पूरा चेंज कर दिया तुम्हारा सिलेबस एंड ऑल भी, ताकि तुम्हारी टर्म एग्जाम, तुम्हारा स्कूल सर नवंबर हमारे में। कारण दिक्कत नहीं हो। तो नवंबर तक अपना ये वाला जो पहले स्कूल का पोर्शन है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा टर्म एग्जाम का। मतलब जब तुम टर्म एग्जाम में बैठोगे हर एक बच्चा, तब तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। ये हमारा टारगेट है, इसलिए हमने प्लानर पूरा का पूरा बदल दिया। और तुम्हारे स्कूल लेवल पे तुम्हें दिक्कत नहीं हो, ताकि वो हो जाएगा तो फिर अपन एडवांस का आराम से पढ़ते रहेंगे, वरना तुम ध्यान ही नहीं दोगे एडवांस लेवल की चीजों पे फिर। ठीक है, ये पर्पस था मेरा, इस कारण हमने सिलेबस को पूरा चेंज कर दिया। ऑलराइट, तो अब क्या हम स्टार्ट करें, बोलो जल्दी। Yes, sir. If mod of z1 is equal to 2, mod of z2 is equal to 3, mod of z3 is equal to 4, and 2z1 plus 3z2 plus 4z3 का mod is equal to 4, then 8z2z3, 27z3z1, 64z1z2 का मॉड की वैल्यू। दिखने में लगता है बहुत टफ है, बट जब आंसर आएगा ना तब अपन देखेंगे खैर कैसे बनेगा क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नहीं करा है शायद, है ना, ये नहीं करा है। नहीं सर, इस टाइप के नहीं हुआ। हाँ, तब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, इतने सारे मॉड दे देते हो, फिर एक मॉड की वैल्यू पूछते हैं, कैसे करना है सुनना। मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा कि मैं इनइक्वालिटी लगाऊंगा। ठीक है, मुझे बताओ, शायद मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें मॉड देते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं बोलो, जब भी मॉड दे तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है, जेड इंटू जेड बार, ये हमने पढ़ा है। तो जरा मुझे बताओ, z1 को अपन 4/z1 बार लिख सकते हैं, पिछली क्लास में ही बताया था ऐसा कुछ करते हैं अपन, और आज अपन उस पर क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कोई डाउट? सिमिलरली मॉड ऑफ z2 3 है, तो अपन इसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सिमिलरली। कितना हो जाएगा z2, 9/z2 बार, बोलो आएगा कि नहीं। और ऐसे ही z3 के मॉड्यूलस 4 दिया हुआ है, तो z3 हो जाएगा 16/z3 बार। बोलो, ये तीनों वैल्यूज में किसी को कोई डाउट? सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना पिछली क्लास में, लेक्चर नंबर 4 में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, ये वाली देखो, z इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर z इंटू जेड बार होता है। जैसे कि ये एग्जांपल में बता दिया, देखो सेम एग्जांपल मैंने बताया था, आप समझ आ गया? हाँ सर। यहाँ पे भी वही करा हुआ है। ठीक है, तो तीनों को अपनी वैल्यू निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यू को रखो इस इक्वेशन में, रखो बेटा इस इक्वेशन में। तो 2 टाइम्स ऑफ z1 कितना हो जाएगा, 4/z1 बार, प्लस 3z2 होल मॉड है, 3z2 बताओ, 9/z2 बार, प्लस 4z3, z3 कितना है, 16/z3 बार, और इस पूरे का मॉडुलस किसके बराबर दिया तुम्हें, 4 के बराबर दिया। ठीक है, ये 4 इंटू में है, तो कितना हो जाएगा, पहली टर्म बताओ, 8 हो जाएगा, देखते जाना। हाँ, नेक्स्ट टर्म बोलो, 27/z2 बार, ध्यान से देखना। हाँ, और 64/z3 बार, ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, क्या ये एक्सप्रेशन इसी एक्सप्रेशन की तरह दिख रहा है, 8, 27, 64, देखो नंबर्स आ गए। जिसकी वैल्यू तुमसे पूछी है 3 में स्क्वायर करके जो वैल्यू आई है कॉन्जुगेट में, वो चौथे में रखी, और नंबर्स तुम्हें सेम दिख गए जिसकी वैल्यू पूछी थी। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? Yes, समझ sir. आया कि नहीं? चलो अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तुम्हें पता है कॉन्जुगेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन में सब में सेपरेट हो जाता है, पढ़ाया था कि नहीं ये प्रॉपर्टी, सब में हो जाता है। तो बेटा मर्ज भी हो सकता है ना सर। 8 का कॉन्जुगेट, बेटा 8 का कॉन्जुगेट तो 8 ही होता है, वहां लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है। अगर ये वाली स्टेप नीचे वाली स्टेप होती तो अपन ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते हैं ना, कॉन्जुगेट को सब जगह बदल देते हैं। बोलो बोलो जल्दी, समझ आया ये, बोलो बोलो बोलो। अब उसके बाद सुनना, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
कि z का मॉड्यूलस लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लो दोनों बराबर होता है? पढ़ा है पिछली क्लास में ही पढ़ा है। हाँ। तो मुझे बताओ, ये भी तो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, और उसका तुमसे कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस पूछा है, तो अपन क्या कॉन्जुगेट हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस में कोई बदलाव नहीं आएगा, और ये मेरा बन गया। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेट तो सिर्फ वो मॉड्यूलस हटाने का काम करा स्टार्टिंग में, कॉन्जुगेट फिर आखिरी वाले में से तो गायब ही हो गया प्रॉपर्टी लगा लगा के। अब एलसीएम लो, 8z2 z3 27 z1 z3 प्लस 64 z1 z2 अपॉन z1 z2 z3 is equal to 4. Is that clear to all? Yes. ये आ गया। अब तुम्हें पता है कॉन्जुगेट सॉरी मॉड्यूलस प्रोडक्ट डिवीजन में तो अलग अलग हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। तो ऊपर नीचे ये एडिशन में अलग अलग नहीं हो सकता, इसमें तो इनइक्वालिटी होती है, बट प्रोडक्ट डिवीजन में तो अलग, और इधर भी प्रोडक्ट में ही है, तो सभी मॉड्यूलस को अलग कर दो ना भाई, और इधर एक फुल मॉड्यूलस ये भी, और इक्वल टू 4। तुमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? किसकी वैल्यू पूछी थी? ध्यान से देखो बेटा जी, जो न्यूमरेटर में है ना वही पूछा गया है तुमसे। इसका मतलब बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, mod z1 mod z2 mod z3। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ mod z1 mod z2 mod z3? वो तो गिवन ही था, 2 3 4, 2 into 3 into 4, 16 into 6, 96 is the answer। समझ आया? एक प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमने किया अभी। Yes, sir. किसी को भी डाउट? आराम से देख लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने स्टार लगा लो भाई, रीडो जरूर करना, हाँ जितने स्टार लगा लो उतने कम है, क्योंकि दिस इज द एक्सपेक्टेड वैरायटी। और ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे 3 मॉड देखे, चौथा कुछ और देखे, और फिर पर इन टाइप के क्वेश्चन में 99% केसेस में क्या होगा, जब तुम तीनों पहले 3 को स्क्वायर करके कॉन्जुगेट में बदलोगे और चौथे में बदलोगे ना, रखोगे ना, तो अपने आप ही तुम्हें 5वां एक्सप्रेशन दिखाई देने लगेगा जिसकी वैल्यू पूछी है। अगर नहीं बनता तो क्वेश्चन नहीं हो पाता। फिर ये लॉजिक। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? ये लो, तो तुम्हें एक चीज और समझ में आई होगी कि आखिरी में आंसर क्या आया, जो वैल्यूज गिवन थी वो आंसर आया। ये देखा तुमने, 4 वैल्यूज गिवन थी, चारों का प्रोडक्ट हुआ है आखिरी में। पर ये कोई ऐसा कोई नहीं है, वो तो बस बाय फ्लूक हो गया। मतलब रट मत लेना कि सब जो वैल्यूज हो उसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर हो जाता है हर बार, ठीक है? ऐसा लॉजिक मत बना लेना। पर हाँ, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, पर वो मत रट लेना। ओके Yes. चलो, भूलोगे तो नहीं ये क्वेश्चन? बोलो। सर ये यूटी में आ सकता बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा यूट्यूब में, ठीक है? चलो, इसलिए तो क्लास रखी मैंने, और ये तुम्हें कहा ये मॉड्यूल में दिया है, पर तुम ढूंढोगे मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने करवाई दिया क्लास में। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। चलो, अब एक और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जस्ट अ मिनट, हाँ मुझे निकाल लेने दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पर इजी है, मतलब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। करो, एक मिनट, हाँ निकाल लेने दो मुझे पहले। तो क्वेश्चन लिखना, if equation z square into 1 minus iota plus z into minus 2 minus iota minus 3 iota is equal to m। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है? ये गिवन है, has a purely imaginary रूट। इस एक्सप्रेशन का प्योरली इमेजिनरी रूट है, तो m की वैल्यू क्या होगी? m जबकि मेरा रियल नंबर है। चलो,
ये क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो और जवाब दो। इफ द इक्वेशन दिस हैज प्योरली इमेजिनरी रूट तो m क्या होगा? अब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है मैंने क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट क्लास में बताया था। प्योरली इमेजिनरी का नंबर का मतलब होता है कि अगर x प्लस आयोटा y है, रियल पार्ट 0, अगर x z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा, सॉरी रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब x 0 होगा ना, वो 0 होगा ना, मतलब z किस टाइप का होगा? सिर्फ आयोटा y। और मैंने कहा था ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्कूल एग्जाम में या अभी यूटी में, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि x प्लस आयोटा y रख दो, पर x प्लस आयोटा y पूरा नहीं रखूंगा मैं, प्योरली इमेजिनरी रूट बोला है तो सिर्फ आयोटा y रख दो, सिर्फ आयोटा y। चलो तो रख दो, आयोटा y का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा y माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू m। क्या ऐसा लिख सकता हूं? जवाब तुम्हें पता है अभी हमारे यहाँ लाइट आई, मेरे घर पे लाइट ही नहीं था, मैं इतने देर से तो मैं अंधेरे में पड़ा रहा था, पता है, पूरे पसीने में। अब जाके पसीना सूखेगा। चलो, बाप रे बहुत गर्मी हो गई। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, मतलब माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा, आयोटा वाई भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आयोटा वाई इंटू -2 आयोटा वाई, माइनस आयोटा इंटू आयोटा वाई, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, पर बाहर माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, और वाई भी है, -3 आयोटा इक्वल्स टू m। चलो इसको भी और सिंप्लीफाई कर लो, ये प्लस हो जाएगा, -2 आयोटा y प्लस y -3 आयोटा इज इक्वल टू m। तो बताओ अब रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? पूरा का पूरा ये रियल है, याद रखना क्वेश्चन में दिया था m रियल है, ठीक है। तो चलो LHS का रियल पार्ट कंपेयर करो, अब कंपेयर, -y स्क्वायर प्लस y, ये मेरा रियल नंबर हो गया, और y स्क्वायर -3 किसके बराबर होगा बोलो? नहीं, y स्क्वायर -3 नहीं, और भी टर्म है। कितनी टर्म है बोली इमेजिनरी पार्ट में पूरी? y स्क्वायर -2y -3, देखो यही टर्म है ना पूरी इमेजिनरी, जो कि 0 के बराबर। ये तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या पहले पार्ट को? y स्क्वायर -2y -3 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, -3y प्लस y -3 में स्प्लिट हो गया ना, तो एक रूट आएगा y इक्वल टू 3 और दूसरा रूट आएगा -1। देखो यही दो रूट आ रहे हैं क्या, इनको यहाँ रख देंगे, बोलो जल्दी से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 प्लस 3 मेरा m के बराबर हो गया, m हो गया मेरा -6। यही नहीं सर हाँ बोलो। सर ये y स्क्वायर -2y -3 इमेजिनरी पार्ट के साथ कोफिशिएंट है। हाँ ये देखो ना, जो जिसके साथ आयोटा रहता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इधर इमेजिनरी पार्ट कुछ है क्या RHS में? है ही नहीं, m क्योंकि मेरा रियल है, इमेजिनरी कुछ है नहीं, तो कंपेयर कर लिया और उसको 0 के बराबर होना ही पड़ेगा अगर ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर है इक्वल टू m के। तो आ गया? हाँ सर वो 0 क्यों आएगा बता दो ना सर। अरे m एक रियल नंबर है। अच्छा मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 का इमेजिनरी पार्ट बोलो तो जरा। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, रियल में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है ना बेटा। अरे इसको 2 + 0 आयोटा लिख दो अगर ऐसा ही है तो। सिमिलरली इधर आप m भी रियल है, अब तो समझ आ गया। यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आ तो गया। -1 क्यों नहीं लिया? क्या? अच्छा आपने अभी लिया -1। अरे अभी लिख रहा हूँ ना, वो बीच में डाउट आ गया ना। ये -1 इज इक्वल टू m, -1 का होल स्क्वायर 1, -1 m, तो m आ गया -2। ये प्लस माइनस में गलती मत कर देना, यहाँ बहुत करते हैं बच्चे गलती, सही सब्स्टिट्यूट करना, तो 2 वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू -2, -6 एंड दिस इज -6। समझ आ गया? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है?
बोलो बोलो बोलो, Yes, sir. जवाब दो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। Yes, sir. चल, नेक्स्ट वन। अब हम कुछ थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड और बताता हूँ मैं तुम्हें। हमने z को पढ़ा था ना ऐसा कि वो कार्टेशियन फॉर्म में कुछ x प्लस आयोटा y मान सकते हैं, या पोलर फॉर्म भी पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, और sir. इसी मॉड z को अपन कई बार r भी कहते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, उसको स्मॉल r भी कहते हैं। ये भी मतलब जरूरी नहीं है, आप ध्यान से सुनना सभी, जरूरी नहीं है कि जहां भी z दिया हो तो अपन उसको x प्लस आयोटा y माने। मैं ये भी मान सकता हूँ, और कई बार पोलर फॉर्म मान के क्वेश्चन आसान हो जाता है। तुम बोलोगे क्यों, कैसे आसान होगा? तो मैं उसकी अब आगे की थ्योरी बताता हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना सबने? इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। क्वेश्चन सॉल्विंग में जनरली अपन x प्लस आयोटा y एज्यूम करते हैं, बट ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है? बट एक और फॉर्म होता है, ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, जिसका रीजन तो तुम्हें आगे सीक्वेंस सीरीज में मैं बताने वाला हूं जब एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ाऊंगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है? ध्यान से सुनना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अपन e रेज़ टू आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। बोलो, अब याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? बोलो, e रेज़ टू आयोटा थीटा, भूलना मत, सर आपकी ठीक है? शीट में था ये कैसा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये अपन ने, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये डिटेल अगर तुम बोलोगे सर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे तुम्हें, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में मिलेंगे, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 में पोलर फॉर्म दिया है ना, तो इस पे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अगर दे दे तो वो होता है e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा। बोलो, याद कर लोगे ये दो पॉइंट? और ये कैसे बना पता है? बहुत इजी है। तुम्हें पता है cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, मैंने पढ़ाया था। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या चेंज हुआ? बस थीटा की जगह माइनस थीटा हुआ है, इसलिए वो माइनस आयोटा थीटा, ठीक है? क्या ये याद रख सकते हो कि e रेज़ टू आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब जवाब दो, जो पोलर फॉर्म था, लिख सकते हैं कि नहीं? या इसी को अपन r e रेज़ टू आयोटा थीटा भी लिख Yes. सकते हैं। और अगर तुम्हें यूनिमॉड्यूलर बोल दिया, यूनिमॉड्यूलर मतलब जिसका मॉड्यूलस 1 होता है, तो यूनिमॉड्यूलर में अपन z को क्या मान सकते हैं? बोलो, r तो 1 हो जाएगा, तो e रेज़ टू आयोटा थीटा, सिर्फ इतना मान सकते यूनिमॉड्यूलर, क्योंकि यूनिमॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलस 1, ये आपने पिछली बार टर्मिनोलॉजी देखी। किसी को कोई डाउट? ये याद रख लोगे आप। और इसका भी एक नाम है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट तुम्हें याद रखना है, इसको कहते हैं यूलर फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, बोलो सभी? यूलर फॉर्म। तो ये जो ट्रिगो का पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रूफ तुम बोलोगे तो आगे जाके हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ेंगे, तब मैं ई की बताऊंगा, कॉस की भी बताऊंगा, साइन की भी बताऊंगा, तो ये दोनों तुम्हें बराबर पता चल जाएंगे क्यों होते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं यूलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको बेटा? यूलर फॉर्म, ठीक है? अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारे सामने ये दे दिया, तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि ये क्यों पढ़ रहा है अपन। बहुत बड़ी पावर अगर तुमसे पूछ ले इसकी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बहुत बड़ी पावर देते हैं n, ठीक है? तो ये किसके बराबर हो? एक्सपांड करोगे, जैसे n की वैल्यू मैंने दे दी, मान लो 10, मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, मान लो 10 दे दी। कैसे करोगे इसको सॉल्व? सोचो। तो सुनो मैं बताता हूँ, ये अंदर वाले पार्ट को अपन ऐसा लिख सकते हैं e रेज़ टू आयोटा थीटा। जवाब दो, लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। Yes, तो sir. आयोटा थीटा इंटू 10, क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं? सोच के बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब मुझे ध्यान से बताओ, रिवर्स प्रॉपर्टी लगेगी वही जो अभी पढ़ी। एंगल कितना बन गया है? बस tan थीटा। तो क्या अपन अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ tan थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ tan थीटा? जवाब दो,
बोलो रे बोलो, जल्दी से बोलो। इसका मतलब, अरे रिवर्स लगाया ना, ये देखो इसको, ये उल्टा भी तो करेक्ट है, और उल्टे याद रखा करो फॉर्म। ई रेज़ टू थीटा को वापस लिख सकते हैं। अब बस एंगल मेरा tan थीटा है तो थीटा की जगह tan थीटा आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, बड़ी बड़ी पावर कहाँ जाएगी, सीधे सीधे बोलो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी को अगर जनरलाइज बोले हम, ये हमने एक एग्जाम्पल वाइज देखा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें ऐसा फॉर्म दे दे तो तुम इसको क्या लिखोगे, बोलो। cos cos of, sin of theta in plus iota sin n theta. हाँ मतलब वो पावर कहाँ चले गई इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म वाले फॉर्म में, एंगल में मल्टीप्लाई हो गई। अब तो मुझे बताओ, कितना भी बड़ा फॉर्म हो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। आप तो ये क्वेश्चन आए तो एक और, अभी थोड़ा बहुत ट्रिको जब पढ़ लोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इनकी सॉल्विंग कैसे करते हैं। अगर मैंने ये तुमसे पूछा तो बताओ इसको क्या करोगे, cos of n थीटा माइनस आयोटा टाइम साइन ऑफ n थीटा, बोलो ऐसे ही बनेगा ना, ये भी बिल्कुल बनेगा। क्योंकि ये इसको कैसे लिखोगे, ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा, फिर आयोटा के साथ n आ जाएगा तो माइनस n थीटा बन जाएगा। और तुम्हें पता ही है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, याद रखना है। तो ये अपना फॉर्म बन जाएगा, तो ये याद रख लोगे, बोलो। और इसका भी कुछ नाम दिया गया, इसको बोलते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, बोलो, डी मॉइवर्स थ्योरम। सर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 है ना? हाँ, इसकी थ्योरी तुम्हें उसमें मिलेगी, बट ये पार्ट 1 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पोलर फॉर्म पढ़ाया है ना, ये पोलर फॉर्म का एक्सटेंशन फॉर्म, ठीक है। चल, ये डी मॉइवर्स फॉर्म हो गया, ये यूलर फॉर्म हो गया। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी डाउट पूछ लो। सर चल, तो ये याद रखना बेटा। तुम्हें पता है अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे थे, मैं अब याद दिलाता हूँ इसकी एप्लीकेशन। याद है अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन करा था पावर में 100 टाइप का, पहले ही दिन या दूसरे दिन शायद, दूसरे दिन किया था। तो मैंने इसको बताया था एक 2 को अंदर ले लेते हैं, या 101 रखा था मैंने पावर, मे भी कोई भी पावर, इतनी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब सुनो, ये 1 प्लस आयोटा का तुम वो लिख सकते हो पोलर फॉर्म, बोलो यही आएगा पोलर फॉर्म इसका, देखते जाना। और मैंने तुम्हें शायद कहा भी था कि हम इसकी जनरलाइज मेथड पढ़ेंगे, वो तो लकीली वहां पे 2 आयोटा बन रहा है। अब ये जनरलाइज मेथड, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिख, मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin, बोलो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, अरे बोलो। अब वो √2 की पावर 100 को अलग कर लो, ये एप्लीकेशन है डी मॉर्बियस और यूलर फॉर्म की, देखते जाना आप क्या मैजिक होगा। मैजिक बोलो क्या होने वाला, ये तो 2⁵50, ये 100 कहाँ जाएगा, सीधे 25 हो ये जाएगा। एंगल में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा ये। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, cos 25 पाई प्लस आयोटा टाइम साइन 25 पाई। तुम्हें याद है मैंने शायद तुम्हें जब cos साइन के ग्राफ इसीलिए पढ़ा दिए थे, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पता है कितना होता है, -1 पढ़ाया था ये। और cos इंटीग्रल मल्टीपल n पाई पे होता है 0, याद है किसी को ये पॉइंट, ये बताया था मैंने। तो ये हो गया -2⁵50, ये मेरा आंसर है। मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना आया, 0, और रियल पार्ट तो -2⁵50, ये हो गया। अब तुम्हें पता है वो स्टैंडर्ड अप्रोच, एक 2 अंदर ले लो, याद है सर बट ये मेथड इजी है ये, अरे ये तो हो गया, क्वेश्चन ही हो गया। 2⁵50 आयोटा रेज़ टू 50 क्या होता है, -1, ये आ गया लो। अब बोलो, पर वहां सोचना टफ था कि वो एक 2 अंदर लेना है मुझे, इवन पावर क्योंकि ये 2 आयोटा बनता है। पर अब तो हमने वो भी पढ़ लिया है, तो हम तो ये लगाएंगे, और स्कूल एग्जाम में आएगा तो ये वाला लगाना, और वाला ये वाला मत लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली यूलर फॉर्म और ये ऐसे पावर अंदर चल जाता है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो स्कूल में ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको। और याद रखना, रियल पार्ट में कॉस होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में साइन होना चाहिए। अगर रियल पार्ट में साइन हो गया तो कर पाओगे क्या, नहीं लगा पाओगे भाई, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना।
रियल हमेशा कॉस होना चाहिए, इमेजिनरी हमेशा साइन होना चाहिए। अगर रियल में साइन दे दिया तो उसको कॉस में बदलो। तुमने पढ़ा ना π/2 माइनस थीटा करके पढ़ा होगा, वो कॉस में बदल सकता है, तो एंगल बदल जाएगा। ठीक है, रियल हमेशा कॉस है, साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट में आएगा। बोलो, किसी को भी कोई डाउट टिल हियर? नो सर। अच्छा, तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2 आयोटा भी आएगा। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोचो। सर पहले में cos थीटा है। वेरी गुड। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, आई साइड गया 2 cos by 2 cos। और दूसरा बताओ, sin थीटा है। 2 आयोटा sin थीटा बनेगा, वो बाहर माइनस है ना, पर नीचे भी 2 आयोटा ही रखा है, तो ये साइन है। मतलब तुम देख सकते हो, ट्रिगो जब कभी इसको उल्टा याद रखो, ट्रिगो फॉर्म को अपन ऐसा लिख सकते हैं, cos और sin को इंडिविजुअल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो इधर सब, मैंने ना तुम्हें वो दी हुई है शीट, आई होप तुम उसको करोगे। मैंने ये 2-3 शीट्स दी है तुम्हें। सर मैंने 3 की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ गया? डाउट्स में सबसे पहले तो डाउट्स वाला मैंने तुम्हें कहा था कि डाउट्स वाला पहले निपटा लो फॉर यूटी। ये वाले क्वेश्चन करे ये किसी ने? ये लेवल 1 के इंपॉर्टेंट Yes, क्वेश्चन। अगर नहीं करे हैं तो बेटा ये करने से पहले यूटी मत दे देना गलती से भी, फिर वरना बोलोगे मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हैं। ये है पार्ट 2 डाउट्स ऑफ मॉड्यूल। मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा हूँ कि तुम, मुझे पता है तुम पूरा, क्या बोल रहे हो? सर ये डाउट्स वाले में यूलर वाला था। नहीं है ना? हाँ उसमें था। क्या बोल रहे हो बेटा? सर कल कॉम्प्लेक्स चैप्टर का यूटी नहीं है, वो दूसरे अरे बैच। है, क्या बात कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक है। ओके कैसी सर। बात कर रहे हो? मैंने भेजा हुआ है बेटा, प्लानर बदला तो था अपना। अरे रुको, तुम ना सच में फिर टेस्ट हो जाएगा, फिर पूछो, बोलोगे कि सॉरी सर मार्क्स नहीं है। देखो मैंने अभी भेज दिया है ग्रुप में वापस, ठीक है, इसको फॉलो करना है। तो फैनिल ने भी पूछा था मुझसे, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली भी शीट है, इसको भी तो करना। पार्ट 1 में जो अब तक सीखा वही ना? हाँ वही, एक ये वाली भी, ठीक है। ये देखो, इसमें मेथड 2 अभी नहीं आएगी, मेथड 2 बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में देखेंगे। पर कॉम्प्लेक्स ये वाला मेथड 1 तो मैंने बताई है, इनइक्वालिटी बताइए कि नहीं? बिल्कुल बताइए, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये क्वेश्चंस करना, ये इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस है, मतलब तुम्हारे यूटी में आते हैं ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, वैसे वाले क्वेश्चंस है। देख लोगे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है ना? ये डायरेक्टली पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल पढ़ाया है, ठीक है। हाँ सर आपने करवाया है। हाँ ये देखो फिर से आया मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये तो इन्होंने ऐसे सॉल्व करा है, पर अपन ने तो डायरेक्ट पढ़ा है, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ माइनस z2 मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होता है, उससे भी कर सकते हो। ये रहा, ये अभी तुम्हारे यो प्रैक्टिस टेस्ट में जो दिया था यही था ना क्वेश्चन, बताओ। अभी बताया भी था लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड ऑल, ये रहा वैसे ही करा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 6th 1, ये बेटा कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये तुम्हारा छूट जाए पार्ट, ओके। तो इंटीजर टाइप मैंने ग्रुप में भेजा, ठीक है, एमएस टीम पे अपलोड नहीं करा है, ग्रुप में है, व्हाट्सएप पे देख लेना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन की शीट और ये डाउट्स, और वो जब हो जाता है तो एडवांस लेवल की मैंने 2 शीट बनाई है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है जो किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, बट विद सॉल्यूशन एंड हिंट मैंने दिया हुआ है। तो धीरे धीरे ये करते रहना, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में तुम्हें काम आएगा। पर यूटी के लिए तुम्हें क्या करना है बोलो? एक तो डाउट्स वाला पार्ट और इंटीजर क्वेश्चन, ये इतना कर लोगे ना, और क्लास के नोट्स तुम बोलोगे यूटी बहुत इजी लगा। ये नहीं करोगे तो हमेशा की तरह बोलोगे यूटी बहुत टफ लगा। मैंने सब कुछ तुम्हें सोर्स दे देता हूँ, अब पढ़ना तुम्हें ही है बेटा, टीचर का काम होता है समझाना, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें मार्क्स नहीं आएंगे, ओके। चलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। चल इसके बाद ये चीज मैं बताना भूल गया था, जब कल पिछली बार प्रॉपर्टीज बता रहा था, तो z प्लस z बार बाई 2 कितना होगा बताओ?
क्या हम इसको रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं? सोच के बताओ, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है। रियल पार्ट ऑफ z को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं बताओ? रिवर्स भी याद रखनी है प्रॉपर्टी। z को Yes, मान लो sir. प्लस आयोटा y, तो z बार होगा x माइनस आयोटा y, दोनों को सम करके बटे 2 करो। तो X आएगा। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं ना बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, नीचे आयोटा डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं आता है। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? ये तो स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, ये प्रॉपर्टी से याद रखना। मतलब इमेजिनरी पार्ट कभी आए तो उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes, sir. सकते हैं, ये भूलना मत। ये हो गई प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट एंड ऑल। ठीक है, अब एक आखिरी थ्योरी में उठा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आज की क्लास का आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में इसमें भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, पर ये वाला वैरायटी तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ सकता है भाई, ध्यान से समझना, क्योंकि आरडी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है, इसलिए समझना बहुत अच्छे से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स आल्सो। तो पार्ट 2 में तुम्हें इस पे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, पर अभी तो हम इसको अभी पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट का मतलब ये होता है, यही पूछा जा रहा है ना? Yes, sir. हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था ना, ये तो एनसीईआरटी ने भी दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं आखिरी हेडिंग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट। सर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? तो उसकी टेक्निक, क्योंकि इसको अपन जब a प्लस आयोटा भी मानेंगे, एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बहुत लंबा जाता है। तो इसकी क्या टेक्निक होती है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 का क्यूब रूट है, इसको सॉल्व कर सकते हो और x निकाल सकते हो। मैं तो निकाल सकता हूं, तुम निकाल सकते हो, क्यूब करो, ऐसे ही होगा ना? जवाब दो। यस सर। ये हो गया, मतलब x की क्या वैल्यू आई? मतलब तुम्हें लग रहा होगा सर 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है बेटा, 1 होता है, पर वो रियल होता है, पर इसमें कुछ 2 इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट में 2 आते थे, तो क्यूब रूट में कितने रूट्स आने चाहिए? कितने आने चाहिए? 3, पर एक ही रियल होता है, इसलिए तुम कौन से हो गए? वो मैं बस आ रहा। हाँ, बाकी तो कॉन्जुगेट में होता है। ये बात तुम्हें याद है? हमने ये एक्सप्रेशन जब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करा था तब भी लिखवाया था, ये नहीं विश्वास होता है? देखो बेटा, लेक्चर नंबर 1 सर वहाँ पे रिवाइज। तो सिर्फ वैल्यू निकाली थी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जब मैं बिल्कुल सही, मतलब जबरदस्त चल रहा है बेटा, बस ऐसे ही रिवाइज करते रहना, ठीक है? और ओरिएंटेड रहना, अपन को मेंस आईआईटी सब निकालना है। जितना फोकस होके क्लास नोट्स और वो पढ़ोगे, मेरी शीट्स करोगे ना, कोई नहीं रोक सकता है तुमसे मेंस एडवांस क्वालिफाई करने के। क्वेश्चन था और हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, और फिर मैंने आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था कि नहीं? करवाया था कि नहीं? बाकी बच्चे भी देखो, ये पहला क्वेश्चन था। आज आखिरी दिन हम फिर से उस पॉइंट पे आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला के थ्रू? बोलो बेटा, -1/2 हाँ सर। प्लस आयोटा रूट 3/2 आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, और अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखते हैं, ये मत भूलना। और दूसरा पॉइंट -1/2 माइनस आयोटा रूट, बोलो ये रूट आएंगे ना? आए थे ना? तुम सॉल्व भी करके देख सकते हो। इमेज तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स कौन कौन से हो गए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सर ये ओमेगा क्या है? ओमेगा ये मेरा नोटेशन, साइंस में भी पढ़ा था।
नहीं नहीं वो अलग है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स है ना, उसका एक तो रियल रूट है और बाकी दो रूट्स कौन से हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट भी नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स में तो रियल भी आ जाता है और स्पेसिफाई, कॉम्प्लेक्स में तो वन भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, नॉन रियल, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही बोलेंगे ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वर्ड्स याद रखना अंग्रेजी के। तो ये जो ओमेगा है ना, इसको बोला जाता है ये -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर को बोला जाता है -1 माइनस आयोटा रूट 3। ये बोला जाता है। सर ये स्क्वायर क्यों? दो रूट्स है ना, ये तो अल्फा और बीटा, पर बीटा स्क्वायर क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि जब तुम इस रूट का क्या निकालोगे, बोलो, इस रूट का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। पता है जब तुम इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें पता है क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? ये बगल वाला मिलेगा भाई। इसका मतलब क्या है? इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं, अगर उसको मैं एक को ओमेगा बोलूं तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? उसका स्क्वायर हो रहा है। समझ आया बेटा? समझ यस आया? सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये याद रखना, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर ही ये है, इसीलिए एक रूट अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से रूट्स आ गए, बोलो? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। ओमेगा की वैल्यू ये मान रहे हैं हम, कोई कोई किताब वाले ओमेगा की जगह अल्फा भी मान लेते हैं, ठीक है, तो वो तो सिर्फ एक नोटेशन। अब एक खास बात है इस ओमेगा की, इसलिए ये मैंने तुम्हें पढ़ाया, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसका मतलब सर आपने इस चीज का क्यूब करा और फिर वैल्यू 1 लिखी? हाँ बिल्कुल। तो सर इसका क्यूब आपने इतनी डायरेक्ट कैसे कर दिया? आया कि नहीं दिमाग में? सर आपको याद होगा शायद, इसीलिए कि तुक्का मारा है हाँ इसलिए। सर। ठीक है, नहीं बेटा देखो इधर, तुम भी कर सकते हो ये चमत्कार। तुम्हें याद है रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन? यस याद है सर। कि भूल गए? तो यस। बेटा अगर इसका रूट ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब को 1 ही होना पड़ेगा ना, बोलो? हाँ बिल्कुल सर। होना पड़ेगा। सर तो यही फिर नहीं ओमेगा रेस टू 6 भी 1 होगा ना? बेटा, आ रहा हूं मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, इसमें फिर से साइकिल आने वाली है, आ रहा हूं, बस एक मिनट रुको। एक और भी तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट्स कौन कौन से थे? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है पता है? -b/, होता है सम ऑफ द रूट्स, टेकिंग 2 एट अ टाइम होता है c/a, और -d/a होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। -d/a मतलब 1 हो गया। इससे भी ओमेगा क्यूब 1 आया कि नहीं? बिल्कुल हाँ आया। सर आ पर गया। इससे एक चीज और समझ में आ रही है, तुमने ध्यान से देखा होता है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है? सम ऑफ द रूट्स की, इसमें x² का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो b गायब हो गया। इसका मतलब बोलो क्या? ये 1। बेटा 0 हो गया। सम ऑफ द रूट्स क्यों 0 हुआ? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या यहाँ पे? नहीं है। नो। ये विश्वास नहीं होता तो बेटा कोई मैजिक नहीं है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करो, 1 को इन दोनों के साथ ऐड करो, देखो अंडा आ रहा है, अंडा, अरे रूट ही निकले हुए, ऐड करके देख लो, 0 आ रहा है। मतलब तुमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई। क्या? ओमेगा यू नो, ओमेगा स्क्वायर यू नो द वैल्यू, ओमेगा क्यूब कितना बनेगा? 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 0। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, बोलो? माइनस। किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? हम कुछ रटेंगे नहीं, हमने सब लॉजिक से समझा है। तो इसका मतलब क्या है? ओमेगा में कितनी साइकिल होगी? जैसे आयोटा में साइकिल होती थी 4 की होती थी साइकिल, ओमेगा में कितनी साइकिल चलेगी? साइकिल ऑफ डी। मतलब कितनी भी बड़ी पावर दे दे, 1489, 3 1489 दे दिया तो क्या करोगे बताओ? 1489 को किससे डिवाइड करोगे? अब 3 से डिवाइड 3। करोगे और रिमाइंडर को पावर में रख दोगे, तो कितना आता है बेटा रिमाइंडर 1489 को करते हैं तो?
1 आ रहा है शायद, देखो एक बार। 1 है 1 तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। 1 के बराबर तो सर। साइकिल ऑफ 3 लॉजिक तो समझ आ गया ना? कितनी भी बड़ी पावर। अच्छा तुम्हें पता है मैंने डायरेक्टली 1 कैसे बोल दिया तुम्हारे बोलने से पहले? तुम्हें पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जैसे 4 की तुमने पढ़ी थी, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सर जी? लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय नहीं यार, क्या बोल सर रहे जब हो? सारा ऐड एडिशन करना है Sum होना of the चाहिए। digits should be divisible by 3. हाँ सर, हाँ एडिशन ऑफ द डिजिट्स हाँ, तो पता है ये मैंने तुम्हें बोला था रिमाइंडर के लिए भी यूज कर सकते हो। इन चारों का सम कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। 22। 22 तो नहीं जाता है 3 से, जाता तो एग्जैक्टली हो जाता। कोई बात नहीं, इस 22 को 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। बस वही आएगा, सेम ही आता है रिमाइंडर। मतलब डिविजिबिलिटी टेक्निक तुम रिमाइंडर के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? ये 2 पॉइंट याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। साइकिल 3 की चलती है। हाँ सर याद है। ओमेगा रेस टू 4 1 हो जाएगा, ओमेगा रेस टू 5 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंड सो। तो सर जैसे आपने 1 अपॉन आयोटा बताया था, 1 अपॉन ओमेगा कितना होगा? बहुत इजी, ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैसे बोल दिया? अरे बेटा ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई तो करो, नीचे बन जाता है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब हो गया 1। तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा। ऊपर नीचे सिर्फ एक ओमेगा से मल्टीप्लाई करो। एनी डाउट? सर ओमेगा 7 कितना होगा? ओमेगा रेस टू 7 कितना हो? ओमेगा रेस टू 7, 7 को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आता है। चलो ओके सर। ठीक है, पावर को बस 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर को पावर में रखो। चलो ये हो गया। किसी को कोई भी डाउट? तो अगर ये याद हो गया तो बस ये और याद रख लो बेटा, जो अभी अपन ने देखा। कभी कभार सिर्फ यही लिख के देंगे, तुम पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करके नहीं देंगे, ये दे दिया। तो इसके रूट्स बताओ, ये तुम्हें क्वाड्रेटिक में भी काम आ सकता है। इसके रूट्स क्या होते हैं बोलो आपसे? ओमेगा 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 और ओमेगा स्क्वायर। 1 मत बोल देना। और ऐसे ही जब तुम इसके रूट्स निकालोगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, इसके आ जाएंगे माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। अरे एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस हुआ है ना, इसलिए निकाल लो, वरना तो रूट्स। क्या इसको रिमेंबर कर लोगे? रिमेंबर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 होता है, ये मत भूलना, ठीक है? और इसके रूट्स ये होते हैं। और अगर तुम्हें इसके रूट्स पता है तो कितना आसान हो जाएगा बताओ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखो ये जेई मेन में पूछा गया है, ऐसे इतने इजी क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं। इसके रूट्स ये लिखा, ये क्वेश्चन है। इसके रूट्स बोल दिया अल्फा और बीटा, ध्यान से देखना। तो पूछा जाता है फाइंड अल्फा रेस टू 7 प्लस बीटा रेस टू 7 अल्फा रेस टू 10 प्लस बीटा रेस टू 10 की वैल्यू। ये पूछा, निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा होंगे माइनस, किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? माइनस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। तो माइनस ओमेगा की पावर में 7, ये तुम्हें क्वाड्रेटिक में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? पूछ सकते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 7 माइनस ओमेगा की पावर में 10 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 10। यहाँ तक कोई डाउट? सर 1 आएगा। देख लेते बेटा, देख लेते। माइनस की पावर में 7 माइनस आएगा और उधर से भी माइनस, माइनस बाहर ही निकाल दो। ओमेगा रेस टू 7 प्लस ओमेगा रेस टू 14, यही होगा ना? नीचे ये तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ओमेगा रेस टू 10 प्लस ओमेगा रेस टू 20। बोलो रे बोलो, कोई डाउट? बोलो बोलो, बोलो। स्टार मार्क कर लो। अब ओमेगा रेस टू 7 किसके बराबर होगा? ओमेगा रेस टू 6 1 होता है, तो ओमेगा बचेगा। ओमेगा रेस टू 14 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आता है। ओमेगा रेस टू 10 ओमेगा, ओमेगा रेस टू 20 ओमेगा स्क्वायर, रिमाइंडर 2 आता है। 3 से डिवाइड, 3 करते हैं नॉट 4। आयोटा में 4, ओमेगा में 3। बोलो मेरे साथ, आयोटा में साइकिल 4, ओमेगा में साइकिल 3। बिल्कुल। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 होता है, नीचे भी -1 बनता है, -1 आंसर। कैंसिल भी कर सकते थे, पर हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। या
कोई डाउट? कोई डाउट? ये क्वेश्चन आया था। इजी बोलेंगे टफ बोलेंगे? बेटा बहुत इजी है मेंस के लिए देखा जाए तो। बस पर अगर जिसको ये पता ही नहीं है तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, ओमेगा का मॉड्यूलस कितना होता है? 1। निकाल सकते हो ना मॉड्यूलस तो। ओमेगा स्क्वायर का भी मॉड्यूलस कितना होता है? 1। ये हो गया। ओ अच्छा, ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे बोला, कोई बता सकता है ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट? वो माइनस में था ना। हाँ वो तो कॉन्जुगेट ही तो होते हैं एक दूसरे के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हो गया, तो ये भी याद रख लेना। अब और क्वेश्चंस इस पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन करेंगे, पर वो हम पार्ट 2 में करेंगे। इसी के साथ ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर समाप्त होता है। समझ में आया जो कुछ भी पढ़ाया? यस सर। ये हो गया। तो आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करोगे। और कैसा था नाइट क्लास का फीडबैक तो दो जरा। नींद तो नहीं आ रही थी? स्टार्टिंग में आ रही थी, पर फिर उड़ गई? अरे उड़ी कि नहीं उड़ी थी फिर? हाँ सर उड़ गई। चलो ठीक है। सर आई तो नहीं थी। अच्छा आई नहीं थी, ठीक है ठीक है। चलो तो ये इसके तो बाद हो कौन सा गया। चैप्टर होगा? अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा थर्सडे से। तुम अब आराम से अच्छे से पूरा रिवाइज करो, क्लास नोट्स और मेरी शीट्स, इन दो के भरोसे तुम आराम से यूटी दे सकते हो। अच्छे से रिवाइज करना, फिर यूटी देना। अब हम सीक्वेंस सीरीज करेंगे। तो सीक्वेंस सर सीरीज वो में भी एडवांस हम की सीट तो समझ नहीं हुआ हमारा। एक एक करके बोलो बेटा, एक एक करके बोलो। और टर्म टेस्ट के लिए मॉड्यूल और दूसरा क्या करना पड़ेगा? क्लास नोट्स और मेरी शीट्स काम आएगी बेटा टर्म टेस्ट के लिए। तो बिना मेरी शीट्स और क्लास नोट्स से नहीं हो पाएगा। ओके सर। ओके, टर्म टेस्ट या कोई भी सर, एग्जाम। हाँ क्रिश, हाँ क्रिश बोलो। एडवांस सीट आपने जो भेजी है उसमें समझ नहीं आ रहा। अभी रहने दो बेटा, अपन कर लेंगे बाद में, एडवांस में तो अभी वक्त है। ठीक है, बाकी शीट्स निपटा लो। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया था बाकी की 3 शीट्स उसने निपटा ली। 2 सीट तो निपटा ली सर। चलो अब तीसरी और कर लो और फिर रिवाइज कर लो अच्छे से, तो फिर यूटी अच्छे से हो जाएगा। ओके सर चलो ये भी हो गया। हाँ बेटा बोलो। यूटी का टेस्ट कितना टाइम का है? वो सब कितने, 1.5 घंटे का होता है ना पेपर शायद यूटी का। हाँ सर 1.5 यस सर। 1.5 आवर्स का होगा। आई ट्यूटर पे अवेलेबल रहेगा। और वो 2 दिन अवेलेबल है, वेंसडे और थर्सडे, 48 आवर्स के लिए है। बट सर, कोशिश करना अगर तैयारी हो जाए तो कल ही देना। क्या सर बेटा? कल तो आयोक्यूएम भी है ना। हाँ एक और चीज, सर आईओक्यूएम का भी पेपर है। वो भी 2 दिन तक ओपन है, वेंसडे थर्सडे। तो एक दिन एक दे सर दो, वो दूसरे शेड्यूल दिन। में नहीं दिख रहा है। क्या बेटा? सर वो आई ट्यूटर के शेड्यूल में नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है टेस्ट? हाँ सर आयोक्यूएम का नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कल एक बार लाइव हो जाने दो। 10 बजे बाद मुझे एक बार मैसेज करना जन्माई, ठीक है? नहीं दिखे तो। ओके चलो, तो ये सब तो हो गया। और टीम्स पर भी दे सकते हैं ना? नहीं टीम्स पे नहीं देना है, ये आई ट्यूटर पे ही अवेलेबल होगा टेस्ट। उसमें टेस्ट सेक्शन में जब जाओगे चरण तो मिलेगा, ठीक है? तो अच्छे से फिर रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर पेपर देना बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो इसी के साथ ही आज की कक्षा फर्स्ट नाइट क्लास हमारे इन 2 साल के स्टडिंग में खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ बेटा बोलो। तो कुछ कह रहा है क्या? नहीं? सर आपने जो शीट हाँ। दी है ना, हाँ उसमें डाउट है तो अभी व्हाट्सएप कर दूं? व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मैं कल तक तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ओके, कल सुबह दोपहर तक। ओके सर। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।